नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज हम आपको देश और दुनिया की ताजा खबरों से रूबरू कराएंगे। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी प्रमुख खबरों पर। राजस्थान, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, आजकल कई महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। देश के सबसे बीडीडीडे राज्य राजस्थान से आज हम आपके लिए लाए हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। यहाँ की सड़कों पर हो रही हलचल से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। क्या है मौसम का हाल? क्या आने वाले दिनों में बारिश होगी या फिर रहेगा साफ आसमान? जानेंगे विस्तार से। कौन सी बड़ी घोषणा हुई है सरकार की तरफ से और कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है, इस पर भी डालेंगे एक नजर। और कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जनता के बीच उठ रहे सवाल और उनकी समस्याओं पर भी करेंगे चर्चा। ये सब जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में, तो बने रहिए हमारे साथ और पाएं हर खबर का सटीक विश्लेषण। जी हां, शुरुआत करते हैं मौसम से, क्योंकि इस ठंड ने तो सबको घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। राजस्थान में इस समय ठंड का प्रकोप अपने चरम पर है। लोग अपने घरों में हीटर और गर्म कपड़े देहों के सहारे समय बिता रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के 14 जिलों में घने कोहरे और बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया गया है, जिसमें लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगले 3 दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है, जिसमें तापमान में गिरावट और मौसम की स्थिति में अचानक परिवर्तन देखा जा सकता है, जिसमें ठंड बढ़ने और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। ओले गिरने से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए किसानों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर में हल्की बारिश की संभावना है। इन शहरों में बारिश के कारण सड़ी ढाकों पर जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आ रही है, जिससे लोगों को और अधिक ठंड का सामना करना पड़ सकता है। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को बाहर निकलने में भी कठिनाई हो रही है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। घरों में बंद दरवाजे और खिड़कियां इस बात का प्रमाण है कि लोग ठंड से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है, जिससे सडीडी ढाकों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को बहुत ही धीमी गति से गाड़ियां चलानी पड़ रही है, जिससे सीधी ढक पर यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। राजनीति की बात करें तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 20 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अपने अपने बजट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस बार बजट में विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देने की योजना है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। सुरक्षा की बात करें तो राज्य सरकार ने सड़ी ढक सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सड़ी ढक दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अहम खबर है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सामग्री और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके। हमारे अन्नदाता किसानों के लिए भी एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज सूखे और फसल नुकसान से प्रभावित किसानों की मदद करेगा। इसमें वित्तीय सहायता, बीमा योजनाएं और कृषि उपकरणों पर छूट शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। जयपुर से एक और खबर, जहां एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुफ्त चिकित्सा जांच और दवाएं प्रदान की गई। यह शिविर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। डॉक्टरों ने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर जागरूकता फैलाने का भी प्रयास किया।
राजस्थान की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं में पर्यटन स्थलों का विकास और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना शामिल है। सरकार का उद्देश्य राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो सके। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत उन्हें स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए राजस्थान पुलिस ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को पुलिस सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है। इस ऐप के माध्यम से लोग शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और पुलिस से सीधे संपर्क कर सकते हैं। खेल के मैदान से भी एक कहुश खबरी है। राजस्थान में एक खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी। यह महोत्सव युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। जयपुर के लिए एक और बिडढ़ी खबर। जयपुर मेट्रो परियोजना का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत नई रूट्स जोड़ी जाएंगी, जिससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों तक मेट्रो सेवा पहुंच सकेगी। यह परियोजना यातायात जाम को कम करने में मदद करेगी। पानी बचाओ, जीवन बचाओ। इसी संदेश के साथ राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जल बचाने के महत्व के बारे में जागरूक करना और जल संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। कला और संस्कृति का यह रंग भी देखिए। राजस्थान कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करेंगे। यह महोत्सव सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। डिजिटल क्रांति का यह दौर है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। किताबों के शौकीनों के लिए भी एक अच्छी खबर है। जयपुर में एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकाशक अपनी किताबें प्रदर्शित करेंगे। यह मेला साहित्य प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जहां वे नई किताबें खरीद सकते हैं और लेखकों से मिल सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ अहम और रोचक खबरें राजस्थान से। राजस्थान की धरती पर हर दिन कुछ नया और अनोखा घटित होता है। चाहे वो जयपुर की रौनक हो या जोधपुर का इतिहास, हर खबर में एक अलग ही रंग होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके समर्थन से ही हम आगे बढ़ते हैं और आपको नई नई जानकारियां पहुंचाते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी और आप किसी भी महत्वपूर्ण खबर से चूकेंगे नहीं। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। घंटी दबाने से आप हमारे चैनल के हर अपडेट से जुड़े रहेंगे और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। हमारी टीम हमेशा आपके लिए ताजगी भरी और सटीक खबरें लाने के लिए तत्पर रहेगी। हमें आपके साथ जुड़कर बहुत खुशी होती है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।